जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसका भी हम आपको हल करके दिखाते हैं कि 156 का गुणनखंड क्या है। गुणनखंड क्या है, तो देखिए यहाँ पे हम नियम बताते हैं कि सबसे पहले हम वहाँ पे वंश के स्थान पर देखेंगे, यानी इकाई के स्थान पर देखेंगे। अगर इकाई के स्थान पर या वंश के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर या वंश के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 यानी 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो हमेशा 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, बल्कि मल्टीपल चॉइस होंगे। यानी कंडीशन के हिसाब से आपको 3 भी काटना होगा, कहीं आपको 5 से भी काटना होगा, कहीं आपको 7 से भी काटना होगा। जैसे 25 आया तो 25 जो है वो 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। जैसे 49 आया, 49 तो वो 7 से कटेगा। तो इसी तरीके से अगर हमारा मान लीजिए 121 है तो 11 से कटेगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मल्टीपल चॉइस है, लेकिन अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, वो हमेशा 2 से कटेगी। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अब दो का पढ़ना है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तो छोटा है, 2 बड़ा है, तो ये होगा ही नहीं, तो हम एक 2 संख्या ले लेंगे। तो 2 सते 14, 1 और 16, 1 और 16 यानी यहाँ पर एक बचा, 1 और 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर इसी तरह से यहाँ पे सम संख्या है, इसे 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और यहाँ पे एक 18 हो जाएगा, 2 नाम 18। अब देखो विषम संख्या आ गया तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो हमारा क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 इंटू 13। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा बी नंबर। यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा, 2 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 13। धन्यवाद।